बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये अरेबियन ऊद की है और इसका नाम है सहर अल कलिमात। सहर अल कलिमात। मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये इसकी बॉटल है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ऊपर कैलीग्राफी टाइप हुई हुई है और ये फ्रंट पे ब्लैक बैकग्राउंड के साथ कोशिश करता हूँ। ये फ्रंट पे यहाँ पे सहर अल कलिमात अरबिक के अंदर लिखा हुआ है, एक बड़ी प्यारी कैलीग्राफी के अंदर लिखा हुआ है। बाकी इसकी बॉटल ये साइड जो है ये कर्व्ड है और ये साइड ऑपोजिट कर्व है। ठीक है, मैं आप लोगों को बॉटम से दिखाता हूँ तो आप लोगों को समझ आएगी। मतलब इस साइड से ये कनकेव टाइप है और इस साइड से ये कन्वेक्स टाइप है, मतलब कर्व। जूस जूस इसका येलोइश सा जूस है, ज़बरदस्त किस्म का। और कैप हैवी हैवी मेटालिक टाइप कैप, और कैप का जो पैटर्न है ना, यानी इस साइड से ये कर्व है और इस साइड से कन्वेक्स है, मतलब इस तरह। और इसके ऊपर ये अरेबियन ऊद का लोगो भी बना हुआ है, ये अगर आप देख सकें तो ये तो है इसकी टोटल बॉटल प्रेजेंटेशन। और ये इस तरह सिंपल बंद होता है। मैं और इस साइड पे ये देखें, इसका जो मेटालिक साइड है इसके ऊपर कलिमात लिखा हुआ भी है, अरेबियन ऊद का लोगो। ये अरेबिक में लिखा हुआ है, ये कलिमात ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, और ये अरेबियन ऊद का लोगो भी है इसके साथ। ठीक है, ये इसकी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बॉटल है 100 ml की। मुझे अरेबियन ऊद की जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं, ये मेरे बड़े प्यारे भाई उसामा भाई, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट की, ये मुझे भेजी सारी चेक करने के लिए, क्योंकि इस हाउस की मैंने बहुत कम फ्रेगरेंसेज इस्तेमाल की थी। तो उसामा भाई ने कहा यार मैं हूं ना, बाय करने से पहले इनको एक बार चेक जरूर करें। तो मैं साथ साथ चेक भी कर रहा हूँ और साथ साथ आप लोगों के लिए फिर इनके रिव्यूज भी जो है ना वो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ कि इसकी प्राइस को लगभग 25,000 रुपए के करीब करीब इसकी प्राइस है और 100 ml की बॉटल में ये आती है। अरेबियन ऊद की जितनी भी फ्रेगरेंसेज हैं पाकिस्तान के अंदर वो थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती हैं आपको। ठीक है, और इसी तरह ये सऊदी अरब का एक ब्रांड है अब्दुल समद अल कुरैशी, उनकी भी फ्रेगरेंसेज बहुत महंगी है। तो ये जितने भी अरब ब्रांड्स हैं ना उनकी फ्रेगरेंसेज महंगी है। मैं इसको नीश फ्रेगरेंस ब्रांड कह सकते हैं। कुछ इनकी अपनी जाती क्रिएशंस भी होंगी, मुझे इतना आइडिया नहीं है। अगर है तो फिर तो नीश की कैटेगरी पे पूरा उतरता है। अगर ये क्लोन्स वगैरह ही बनाते हैं तो फिर ये उस कैटेगरी में पूरा नहीं उतरता। ठीक है, तो ये फ्रेगरेंस मुझे थोड़ी सी डिफरेंट लगी, थोड़ी सी बहुत ज़्यादा किसी से इंस्पायर्ड नहीं लगी। ठीक है, मुझे लगा कि ये इनकी अपनी क्रिएशन है, मुझे इस तरह फीलिंग आई। मैं आप लोगों को इसकी खुशबू डिफाइन करता हूँ। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में एक मीठा मैंड्रीन, यानी एक एक तो होता है ना माल्टा मीठा होता है, एक होता है मैंड्रीन, वो प्रॉपर छोटा सा माल्टा होता है और बहुत ही ज़्यादा मीठा, शुगरी मीठा, मतलब इस हद तक मीठा होता है कि शुगरी मीठा होता है। तो मैंड्रीन की खुशबू और उसके साथ मतलब 5 से 10 मिनट जो है ना टोटल मैंड्रीन की खुशबू रहती है। उसके बाद इसके मैंड्रीन के साथ एक सीरपी सा टोबैको ऐड हो जाता है। अब सीरपी सा टोबैको कौन सा ऐड होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। आप लोगों ने अगर परफॉर्मेंस दिमार्ले का कार्लाइल इस्तेमाल किया है तो उसके अंदर जो एक सीरपी कैलपोल टाइप खुशबू आती है वो टोबैको होता है। अगर आपने मनसेरा का रेड टोबैको इस्तेमाल किया है तो उसके अंदर जो सीरपी सी कैलपोल सिरप की तरह की खुशबू आती है वो टोबैको होता है, सीरपी सा टोबैको। उसके अलावा कोई भी ऐसी टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस जिसके अंदर टोबैको सीरपी सा हो या कैलपोल की तरह की खुशबू, ठीक है, तो वो कैलपोल की तरह की खुशबू उस मैंड्रीन की खुशबू के साथ ऐड हो जाती है सेकंड फेज के अंदर। ठीक है, पहला जो मैंड्रीन का सिर्फ अकेले का फेज है वो 5 से 10 मिनट रहता है। उसके बाद इसकी मैंड्रीन के साथ टोबैको अटैच हो जाता है। दूसरा फेज इसी तरह 2 से 2.5 घंटे लगभग चलता है और तीसरे फेज में चल के इसमें 3 चीजों की खुशबू इकट्ठी हो जाती है। नंबर 1 टोबैको, दैट सिरपी टोबैको, जो कि मैं आप लोगों को बता दिया, जिसमें कैलपोल सिरप की एक प्रॉपर खुशबू होती है उस तरह का सिरपी से टोबैको। उसके साथ हनी का नॉन मेडिसिनल नोट, नॉन मेडिसिनल हनी का नोट। आप अपने किचन में जाएं और आप लोगों ने जहां पे भी हनी रखा हुआ है तो उसमें एक छोटी मक्खी का शायद होता है, एक बड़ी मक्खी का। तो जो छोटी मक्खी का होता है वो बड़ा मेडिसिनल सी उसकी स्मेल होती है, खुशबू होती है। लेकिन जो बड़ी मक्खी का शायद होता है जो नॉर्मली बाजार में मिल भी जाता है उसकी खुशबू मेडिसिनल नहीं होती, लेकिन बड़ी प्यारी स्वीट सी हनी की एक खुशबू होती है। तो वो हनी की खुशबू, सिरपी टोबैको प्लस हनी, और तीसरा जो इंग्रेडिएंट इसके अंदर आया वो कैरमल की खुशबू आई। कैरमल की खुशबू यानी कैरमल टॉफी आप लोगों ने खाई होगी तो उस तरह की कैरमल की खुशबू है। ये तीनों चीजों को मिक्स करें आप, ये तीनों चीजों को मिक्स करें तो इसका थर्ड फेज बनता है।
और बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत पोटेंट किस्म की ये फ्रेगरेंस है, और फिर ये चलती रहती है, ठीक है। ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं अपने पैटर्न की तरफ जो हमने बनाया हुआ है एज, जेंडर, लॉन्जेविटी प्रोजेक्शन का। एज की बात करें तो ये खुशबू मुझे लगा कि थोड़ी सी ज़रा मेच्योर साइड की फ्रेगरेंस है, बट स्टिल अगर इसके ऊपर एज ब्रैकेट में लगाना चाहूँ तो मैं इसके ऊपर एज ब्रैकेट लगाऊंगा 22, 25 एंड अबव कर लें, 25 एंड अबव की एज कर लें। और अगर जेंडर की बात करें, मुझे ये एक अच्छी यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस लगी, मतलब मेल फीमेल दोनों इसको लगा सकते हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की अगर हम बात करें, इसके 2 स्प्रेज, मतलब ये एक इतनी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस है, इसके 2 स्प्रेज इनफ हो गए एक पूरा कंप्लीट दिन के लिए। मतलब लेट सपोज अगर मैंने सुबह ऑफिस जाकर ये लगाई तो शाम 5 बजे तक मुझे इसकी खुशबू आती रही, फिर शाम 5 बजे तक स्ट्रेट इसकी खुशबू आती रही, ठीक है। तो इस लिहाज से लॉन्जिविटी का प्रॉब्लम नहीं है, 10+ आवर्स इजीली इसकी लॉन्जिविटी है। और अगर हम बात करें प्रोजेक्शन की, तो क्योंकि ये बड़ी ज़बरदस्त सिरपी, टोबैको बेस्ड और हनी बेस्ड और कैरमल बेस्ड फ्रेग्रेंस है, तो इसने ठीक ठाक किस्म का 3-3.5 घंटे प्रोजेक्ट भी किया। यस, अ वेरी गुड प्रोजेक्टिंग फ्रेग्रेंस। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया। वेदर और ओकेजन की बात करें, फॉल एंड विंटर की, बल्कि बहुत ही ज़्यादा डार्क किस्म की विंटर की फ्रेग्रेंस है। फॉल में भी शायद आपको थोड़ा सा तंग करे, लेकिन बेसिकली ये एक विंटर की डार्क ठंडी ठार रातों की जो है ना वो ये फ्रेग्रेंस है। और अगर हम ओकेजन की बात करें तो यस, आप इसको ऑफिस में लगा सकते हैं, 2 स्प्रेज इनफ। रात को किसी भी अगर दोस्त की बर्थडे पार्टी पर जा रहे हैं, मेहंदी पर जा रहे हैं, इसको ट्राई करें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फ्रेग्रेंस है। थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड भी एस्पेक्ट इसके अंदर आता है, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा जिस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी अरेबियन ऊद का सहरल कलिमात। थैंक यू सो मच।